ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैं स्वीटी घोष आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मीराकी में। आज का जो वीडियो है वो है केतु ग्रह के ऊपर, केतु इन डिफरेंट हाउसेस। तो केतु ग्रह क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं। केतु ग्रह एक हेडलेस प्लैनेट होता है जिसका धड़ होता है पर सर नहीं होता है। जैसे कि राहु का सर होता है लेकिन धड़ नहीं होता है। तो केतु हम लोग को क्या करता है, केतु हम लोग को डिटैच कराता है। जो भी भौतिक सुख सुविधाएं होते हैं उनसे हम लोगों को डिटैचमेंट कराता है केतु ग्रह। केतु किसी भी ग्रह में जब होता है, किसी भी राशि में किस में होता है वो हम लोगों को देखना पड़ता है। तो हम जानेंगे आज कि केतु इन फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक क्या फल देता है। तो पहला जो होता है, पहले घर में केतु यानी कि खाना नंबर 1 में अगर केतु किसी का होता है तो आप लोग कैसे जानेंगे कि केतु आप लोग के कहाँ पे है। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज आप लोग अगर देखेंगे, लग्न लिखा होगा, एसेंडेंट लिखा होगा, ASC लिखा होगा, या फिर लग्न लिखा होगा, या फिर बंगाली में लिखा होगा लग्नो, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि केतु हमारे कहाँ पे है। जैसे कि 1 नंबर के पे अगर केतु हो तो लग्न में ही केतु होता है। 2 नंबर हाउस में अगर केतु हो तो दूसरे घर में केतु होता है, तीसरे घर में, चौथे घर में, ऐसे करके केतु का प्लेसमेंट होता है। आप भी आपका हॉरोस्कोप खोल के देख सकते हैं कि आपका केतु कहाँ पे प्लेस है। तो उसके वो देख के आप लोग समझ जाएंगे कि केतु आपके हॉरोस्कोप में, आपके जीवन में क्या फल दे रहा है। तो पहले मैं बताऊंगी फर्स्ट हाउस में अगर केतु हो तो क्या फल हम लोगों को मिलता है। फर्स्ट हाउस में केतु होने से, जो कि लग्न है हम लोगों का, जो हम लोग खुद होते हैं वो होता है फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस हम लोगों का जो शरीर, माइंड, सोल हम लोग का खुद का होता है। तो केतु इस हाउस में होने से हम लोग को और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। भगवान के प्रति हम लोगों का बहुत ज़्यादा आस्था होता है। फिर केतु इस हाउस में होने से कुत्तों के काटने से या फिर पॉइजनस कुछ काटने से, जैसे कि सांप भी हो सकते हैं अगर केतु का प्लेसमेंट अच्छा ना हो। केतु अगर गुरुदेव के जुपिटर के हाउस में है या फिर सेजिटेरियस एसेंडेंट है तो आप लोगों को कुछ अच्छे फल देखने को मिलेंगे। लेकिन केतु अगर खराब घर में है, जैसे कि एनिमी साइन में है, तो खराब फल मिलता है। जैसे कि मैंने बोला, सांप का काटना, किसी भी पॉइजनस चीज़ का काटना, पैर में कुछ प्रॉब्लम होना, पैर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, वो सब होता है फर्स्ट हाउस में केतु होने से। केतु फर्स्ट हाउस में होने से हम लोग जैसे कि कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो हम लोग ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। हम लोग अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसंद नहीं करते हैं अगर केतु फर्स्ट हाउस में है और उसके साथ शुक्र भी अगर हम लोग का खराब हो। तो अभी मैं बताऊंगी केतु सेकंड हाउस में यानी कि द्वितीय भाव में खाना नंबर 2 में केतु का क्या फल होता है। सेकंड हाउस हम लोग का क्या है? सेकंड हाउस डिनोट करता है हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोगों का वॉइस कैसे होगा, हम लोगों का जो रिलेटिव्स है उनसे हम लोगों को क्या सपोर्ट मिलेगा, या फिर हम लोग कितना पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हम लोग पैसा कमाते हैं, वो खर्च हो जाता है, वो हम लोगों का पैसों का जो हम लोग का अर्निंग्स है वो नहीं दिखाता। क्या हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी कमाई से, वो दर्शाता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में केतु होने से हम लोग बात जो करते हैं उनमें से हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि ऐसा कोई बात हम लोग कर देंगे जो कि आगे चल के हम लोगों को लॉस कराता है। हम लोग को एक मनी एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। हम लोग बैंक में हम लोग खुद के नाम से पैसा नहीं रख सकते हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स के नाम पे रखना पड़ता है जब अगर केतु सेकंड हाउस में हो। केतु सेकंड हाउस में होने से हम लोगों को रिलेटिव्स के साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अपने भी रिलेटिव्स हो या फिर ससुराल के साथ प्रॉब्लम्स दिखाई देता है केतु अगर सेकंड हाउस में हो। अभी जानेंगे केतु थर्ड हाउस में होने से हम लोगों को क्या फल देते हैं। केतु जो है वो मैंने पहले ही बोला है डिटैचमेंट कराता है।
तो थर्ड हाउस में होने से किसी भी कारण से लेके, जैसे कि थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है हम लोग का सिबलिंग्स को देखते हैं, ज़्यादातर छोटे भाई बहन को दर्शाता है ये हाउस, और फिर कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो केतु थर्ड हाउस में होने से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भाई बहन के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं, उनसे उन लोगों से हम लोग को प्रॉब्लम्स होता है। अगर झगड़ा भी ना हो, उनके ग्रह हम लोग के ग्रह के साथ नहीं मिलते हैं, तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम्स होता है। तो अभी हम जानेंगे केतु फोर्थ हाउस में क्या फल देता है। केतु फोर्थ हाउस में अच्छा फल नहीं देता है। जैसे कि फोर्थ हाउस हो गया हम लोगों का माँ का जो घर होता है, माँ से हम लोग का संबंध कैसे बनेंगे, माँ दूसरे भाई बहन को ज़्यादा प्यार करेंगे या हमें प्यार करेंगे, वो भी केतु फोर्थ हाउस में खराब करता है। केतु फोर्थ हाउस में हम लोग का जो इनिशियल एजुकेशन है उसको खराब करता है। जैसे कि 10th तक आप लोग देखेंगे कि एक बच्चा बहुत ही खराब रिजल्ट होता है, 10th तक उसका इनिशियल एजुकेशन अच्छा नहीं होता। उसके बाद इनिशियल एजुकेशन अगर अच्छा ना हो तो 5th हाउस में जो कि हम लोग का हायर एजुकेशन है वो भी कहीं पे जाके रुक जाता है। तो इसलिए फोर्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। केतु ऐसा यहाँ पे होने से हम लोगों को भौतिक सुखों से भी दूर करता है। फोर्थ हाउस हम लोग का वाहन को निर्देश करता है, फोर्थ हाउस हम लोग का घर को निर्देश करता है, तो हम लोग को घर में भी सुख नहीं मिलता है। वैसा होता है किसी भी लोग का केतु या राहु फोर्थ हाउस में होने से वास्तु प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि केतु 5th हाउस में क्या फल देता है। 5th हाउस क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। 5th हाउस है हम लोग जो लव अफेयर, रिलेशनशिप, किसी भी व्यक्ति के साथ हम लोगों का कैसा रिलेशन जाएगा, जो प्रेम का संबंध होता है वो कैसा होगा, वो 5th हाउस दर्शाता है। बच्चों से हम लोगों को क्या सपोर्ट मिलेगा, बच्चे कैसे होंगे हम लोगों के, वो भी सिग्निफाई करता है केतु ग्रह। तो केतु अगर आपके 5th हाउस में है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं हस्बैंड के या फिर वाइफ के, किसी के चार्ट में भी ये 5th हाउस में हो तो बच्चों को लेके एक प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे तो हो गए लेकिन बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, बच्चे मतलब गलत संगत में पढ़ रहे हैं, वो भी अगर माता पिता के 5th हाउस में केतु है तो वो अफेक्ट करता है बच्चों के लाइफ को भी ये अफेक्ट करता है। तो केतु 5th हाउस में प्यार के मामले में भी हम लोग को धोखा मिलता है, क्योंकि केतु 5th हाउस में अगर हो तो जिनसे आप प्यार करते हो वो आपको चीट कर सकते हैं, और आपको भी कहीं पे जाके ज़्यादा आप दे रहे हैं किसी भी रिलेशन में, आपको लगेगा कि आपने ज़्यादा किया, इसलिए आप भी उससे डिटैच हो जाएंगे। तो ऐसा करता है केतु इन 5th हाउस। तो अभी हम जानेंगे केतु इन 6th हाउस। 6th हाउस तो ऐसे ही दूर स्थान होता है जो कि अच्छा नहीं माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर 6th हाउस में अगर केतु आता है तो केतु वहाँ पे भी अच्छा फल नहीं देता है, केतु खराब फल ही देता है, डिटैच कराता है हम लोगों को। हम लोग जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोग का शत्रु जो होता है उनको हम लोग हमेशा छोटा समझते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को हार्म होता है। दुश्मन को छोटा भी ना समझे, वो होने से भी केतु 6th हाउस में वो हम लोग कराता है और दुश्मन हम लोगों को बहुत ही डिफीट करते हैं। तो अभी हम जानेंगे केतु इन 7th हाउस। तो 7th हाउस क्या है पहले ये जान लेते हैं। 7th हाउस है पार्टनरशिप का हाउस, कि कोई भी पार्टनर हो सकता है, मैरिड पार्टनर्स भी होते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर, जो भी पार्टनरशिप हम लोग करते हैं वो होता है 7th हाउस। तो 7th हाउस में अगर 7th हाउस अच्छा ग्रह हुआ, 7th हाउस अगर बुध का भी ग्रह हुआ, जेमिनी साइन का हुआ तो अच्छा ही फल देगा। लेकिन अगर 7th हाउस खराब हुआ, 7th हाउस एनिमी ग्रह हो रहा है, तो यहाँ पे केतु अच्छा फल नहीं देता, डिटैच कराता है हम लोग को मैरिड लाइफ से। मैरिड लाइफ से हम लोगों को सुख नहीं मिलता है। केतु बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि केतु अगर 7th हाउस में हो तो हम लोग का शादी डिवोर्स भी करा सकता है। केतु डिवोर्स इसीलिए कराता है कि हम लोग डिटैच हो जाते हैं। जो मैरिड लाइफ होता है वो हम शादी तो हो जाता है, कर लेते हैं, लेकिन
उसमें हम लोग को सुख नहीं मिलता। तो ऐसे जातकों को यही सलाह दिया जाता है कि केतु अगर 7th हाउस में हो तो पहले उसको हम लोग मतलब पूजा देके कुछ भी करके उसको ठीक करके फिर शादी करने का हम लोग ये सब बोलते हैं। तो अभी 7th हाउस का केतु मैंने बता दिया। अभी मैं बताऊंगी केतु इन 8th हाउस। केतु 8th हाउस में हम लोगों को क्या फल देता है। अगेन 8th हाउस दुस्थान हो जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो 8th हाउस में केतु अच्छा फल और खराब फल दोनों देता है। जैसे कि अच्छा फल ऐसे देता है कि 8th हाउस जो हम लोग के शत्रु है या फिर हम लोग का हेल्थ इश्यूज है उन पे हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो वो करने से हम लोग देखभाल अच्छे से करते हैं केतु होने से, तो उससे हम लोग को अच्छा फल मिलता है। तो कभी कभी हम लोग अगर उसको इग्नोर करते हैं हम लोग इश्यूज को, तो बहुत खराब कोई रोग हो जाता है जो पकड़ में नहीं आता। हम लोग कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्या मेडिसिन का प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो गलत मेडिसिन दे देते हैं, तो हेल्थ और भी ज़्यादा खराब होता है। वो सब हम लोग को देखा गया। और केतु का अगर दशा चल रहा है तो ज़्यादा खराब फल केतु इन 8th हाउस देते हैं। नहीं तो ये अगर जुपिटर साइन में है या फिर जेमिनी साइन में है तो अच्छे फल केतु 8th हाउस में देते हैं। अभी मैं बताऊंगी केतु इन 9th हाउस। 9th हाउस होता है हम लोग का भाग्य का स्थान, पिता का स्थान होता है 9th हाउस। तो केतु यहाँ पे होने से पिता के सुख में कमी पाया जाता है। पिता बहुत जल्दी, जैसे कि हम लोगों का जो 14 साल की उम्र तक हम लोग बाल्यकाल बोलते हैं उसमें पिता गुजर जाते हैं, या फिर पिता का अच्छा कमाई अच्छे से पिता हम लोगों को नहीं रख सकते हैं, वैसा दिखाई देता है केतु अगर 9th हाउस में हो। 9th हाउस हम लोगों का लक फॉर्चून का भी होता है। तो इसीलिए देखा गया है कि 9th हाउस में केतु होने से केतु हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से केतु को बहुत ही अच्छा प्लेनेट माना गया है। केतु हम लोगों को भौतिक सुखों से दूर करके हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। केतु यही सिखाता है कि जिंदगी में ये सब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हम लोगों को भगवान के साथ जुड़ना है। किसी भी चीज़ में माया रख के क्या होगा वो चीज़ सिखाता है केतु। और 9th हाउस में ये बहुत ही अच्छे से हम लोगों को अच्छा फल देता है केतु ग्रह। तो केतु इन 10th हाउस क्या करता है, कर्म का जगह होता है 10th हाउस। तो ये शनि का भी घर होता है, इसीलिए केतु शनि के घर में खराब फल नहीं देते हैं। शनि से केतु ऐसे भी थोड़ा डोमिनेट होते हैं। तो इसीलिए 10th हाउस में अगर केतु हो तो देर से ही सही काम कारोबार अच्छा चलता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। और शनि का या फिर केतु के दशा में भी केतु ग्रह खराब फल नहीं देते हैं 10th हाउस में। अभी मैं बताऊंगी 11th हाउस में अगर केतु ग्रह हो तो क्या होता है। 11th हाउस क्या देता है, 11th हाउस क्या सिग्निफाई करता है, पहले हम जान लेते हैं। 11th हाउस होता है हम लोगों का जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जो भी हम लोग के डिजायर होते हैं सभी के होते हैं, वो क्या इस लाइफ टाइम में फुलफिल होंगे वो या फिर नहीं होंगे, वो जान लेंगे हम। केतु अगर 11th हाउस में होता है तो फुलफिलमेंट तो जरूर होता है, लेकिन कई बार देखा गया है देरी से होने के कारण हम लोग कभी डिटैच हो जाते हैं। हम लोगों का जो ड्रीम्स होता है, गोल्स होता है, उससे हम लोग थोड़ा डिटैच फील करते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन देर से ही सही अच्छा काम हम लोगों का होता है और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो ये था मेरा केतु को लेके 11th हाउस में केतु होने से क्या फल देता है। तो अभी मैं बताऊंगी 12th हाउस में जो 12वीं राशि है, खाना नंबर 12 भी बोलते हैं हम लोग, तो उसमें केतु होने से क्या फल देता है। तो जैसे कि केतु डिटैचमेंट है तो 12वां जो स्थान होता है वो भी दुस्थान होता है। तो ये हम लोगों का जो हम लोग सोते हैं उसको भी दर्शाता है। तो सोने में थोड़ा प्रॉब्लम्स केतु क्रिएट कर सकता है। 12वें स्थान में केतु हम लोगों को रात में हम लोगों को जगा के रखता है और दिन में जैसे कि एक आलस का भाव करता है केतु, जो कि 1st हाउस में भी थोड़ा करता है, आलसी बनाता है केतु। ऐसे ही 12th हाउस में भी केतु थोड़ा हम लोगों को आलसी बना देता है और जो नींद होती है वो हम लोग को रात को पूरा नींद हम लोग नहीं ले पाते हैं, वो करता है केतु ग्रह इन 12th हाउस। तो ये था केतु ग्रह इन डिफरेंट हाउसेस।
तो केतु ग्रह को लेके आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इफ पॉसिबल। थैंक यू।